हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एंड साथ ही में फिन निफ्टी की कल के दिन एक्सपायरी है, तो उसको लेके भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। बैंक निफ्टी में अगर हम यहाँ पर चार्ट को देखते हैं तो क्लियर कट ब्रेकआउट फेलियर हमें आज के दिन यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि आप देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था आपका 47,500 के आसपास में। उसके बाद इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। जिसने भी इस कैंडल के लो का एसएल लगाया होगा, जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, लॉन्ग साइड से तो एग्जिट कर ही जाना चाहिए था। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो मार्केट में एक फॉल होने के बाद एक कंसोलिडेशन ट्रेंड ही चला है। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी ट्रेड लो, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जिस भी कैंडल पे आप एंट्री ले रहे हो, उस कैंडल का लो अगर आपका एसएल है तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। अगर आप उस स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करोगे ऑप्शंस में तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि अगर आपने देखो यहाँ पर कि अगर आपने यहाँ पर किसी भी उम्मीद से आपने लॉन्ग साइड को नहीं अपना कवर किया होगा, या फिर आपने स्टॉप लॉस नहीं उठाया होगा इसके लो का 47,466, तो आप देखो मार्केट कितना नीचे चला गया, 47,280 के आसपास में चला गया, है ना। तो इसीलिए स्टॉप लॉस लेना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस भी कैंडल पे आप एंट्री लो, उस कैंडल के लो का एसएल लगाओ। अगर उस कैंडल के लो के नीचे कैंडल की नेक्स्ट कोई भी कैंडल की बॉडी क्लोज हो जाती है, एग्जिट कर जाने में ही भलाई है। ठीक है, देखिए बहुत अभी क्या चल रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं, थोड़ा वोलेटिलिटी कम है, एंड फेस्टिव सीजन है यूएस में भी। अगर आप देखोगे तो अभी क्रिसमस एंड ऑल आएगा, तो मूवमेंट थोड़ा कम दिख रहा है, जिस वजह से एक कंसोलिडेशन की वजह से दोनों साइड का मूवमेंट आ रहा है, लेकिन बहुत अच्छा कोई कंसिडरेबल मूव नहीं आ रहा है। जब आएगा, जिस दिन अच्छा मूव आएगा, यू विल गेन अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। लेकिन बड़े प्रॉफिट कमाने के लिए आपको छोटे स्टॉप लॉस जो है वो लेने पड़ेंगे। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लोगे, ऑप्शन बायर हो अगर आप, तो फिर बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। निफ्टी में भी अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्लियर कट इस कैंडल के ऊपर एक ब्रेकआउट मिला। ठीक है, ये वाला जो कैंडल है, इस कैंडल के ऊपर में यहाँ पर ब्रेकआउट मिला, कैंडल की बॉडी क्लोज हुई, लेकिन 50% बॉडी क्लोज नहीं हुई, 30% के आसपास में बॉडी क्लोज हुई, बाकी का तो बॉडी इसके नीचे ही था। इसके नीचे अगर आपने इस कैंडल के लो पर अगर आपने ऐसे लगाया होता, जो भी लोग निकल गए होंगे लॉन्ग साइड से, उनको तो अच्छे लकी, दे मस्ट बी फीलिंग वेरी लकी, क्योंकि उसके बाद मार्केट एकदम रेंज में चला गया। एक तो फॉल किया अच्छा खासा, 20,930 तक आ गया था, उसके बाद कंसोलिडेशन जोन में चला गया। तो क्लियर कट निफ्टी में तो बहुत ही क्लियर कट 21,000, 25, 30 का जो एरिया है, वो क्लियर कट एक रेजिस्टेंस की तरह बन चुका है। तो इस चीज का हमें बहुत ध्यान रखना है। आगे बढ़ने से पहले टेलीग्राम को का जो चैनल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे दे दिया है, वहां पर जाकर आप ज्वाइन कर लेना। क्योंकि ये चैनल अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो कोई भी मार्केट का लाइव अपडेट है वो मैं आपको दे दूंगी टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करके रखिएगा, फ्री फॉर ऑल चैनल है। ठीक है, कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, एंड इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट पे मैंने डाला हुआ है। ओके, अब कैसे करके हमें कल के दिन ट्रेड करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम देखें, 5 मिनट का कैंडल है। पहले तो मैं इसका आवरली चार्ट देखना चाहूंगी कि आवरली में क्या अभी चल रहा है। तो आवरली में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो क्लियर कट कंसोलिडेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मार्केट जो है वो क्लियर कट एक रेंज बाउंड मार्केट में घूम रहा है। तो अभी रेंज बाउंड है, अच्छी बात है, जितना भी दिन इसको रेंज बाउंड रहना है वो रहे, क्योंकि रेंज के बाहर जिस दिन निकलेगा उस दिन बहुत ही तगड़ा मूव देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया हुआ है कि नीचे के साइड पे 20,850 का जो एरिया है वो, एंड ऊपर के साइड पे 21,000, आपका 21,025 मान के चलिए ये एरिया, इसके बीच में कंसोलिडेशन हो रहा है निफ्टी में। जिस दिन 850 का लेवल ब्रेक हो जाएगा, आपको एक अच्छा तगड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। कहाँ तक? 20,500 तक की पॉसिबिलिटी रहेगी अगर 850 का लेवल ब्रेक हो जाएगा तो। ठीक है, एंड ऊपर के साइड पर भी अगर 21,025 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करने लगता है, डेली क्लोजिंग अगर कर दी तो और भी अच्छा, तो यहाँ से हमें वापस से एक अच्छा ब्रेकआउट मूव देखने को मिलेगा। तो क्या होता है कि मार्केट जब एक पैराबोलिक मूव मार्केट ने दे चुका है, उसके बाद वो कंसोलिडेशन करेगा। कंसोलिडेशन हो रहा है, अच्छी बात है। अब हमें सिर्फ शांति से वेट करना है। जिस भी दिन 21,025 या 20,850 जिस भी साइड को तोड़ेगा निफ्टी, आपको एक अच्छा ट्रेड सेटअप उस दिन मिल जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन वही है कि जिस दिन ट्रेड सेटअप ना मिले उस दिन अवॉइड करिए। तो अब ब्रॉडर रेंज में आप ये लेवल्स को मार्क करके रखो।
ठीक है, 21,030 मान के चलो, क्योंकि थोड़ा बफर लेना भी इंपॉर्टेंट है। 21,030 एंड 20,850, इस ब्रॉडर रेंज को आप मार्क करके रखिए। बाकी इंट्राडे में हमें कैसे करके ट्रेड करना है, देखिए इंट्राडे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लियर कट एक सपोर्ट जोन बना हुआ है, जो आपका एरिया निकल के आ रहा है 20,950 का। ठीक है, ये वाला जो एरिया है 20,950, तो 20,950 को मार्क करके रखिएगा। ये एरिया अगर ब्रेक हो जाता है 20,950 के नीचे अगर निफ्टी चला जाता है, तो ये जो इमीडिएट स्विंग लो है वो हमारा टारगेट बन जाएगा। कहाँ तक का बन जाएगा, 20,900 एंड देन 20,860 के आसपास में, 870 मान के चलो। तो ये दोनों टारगेट्स आपको मिल सकते हैं जैसे ही 20,950 का ब्रेकडाउन होता है निफ्टी में। अगर ऊपर के साइड का ट्रेड लेना है तो शांति से बैठना पड़ेगा 21,030 के ऊपर निकलने के लिए। 21,030 के ऊपर जैसे ही निफ्टी ब्रेकआउट दे दे तो हम यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। फंडा आपका सेम ही रहेगा कि कोई भी कैंडल, जो भी आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम में अगर आप फॉलो कर दो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम को फॉलो करिए। अगर 15 मिनट की कैंडल की बॉडी 21,030 के ऊपर अगर क्लोज हो रही है, तो आप यहाँ पर लॉन्ग साइड का ट्रेड लीजिएगा एंड उस कैंडल के लो का एसएल लगाकर स्ट्रिक्टली रखेगा। लॉन्ग साइड का बार बार ब्रेकआउट फेलियर हो रहा है 21,000 के आसपास में, तो यानी कि एक तगड़ा रेजिस्टेंस है। तो जिस भी दिन ये तोड़ेगा, यहाँ पर एक अच्छा आपको मूव देखने को मिल सकता है। तो 21,030 के ऊपर हम यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, ये मैं लिख दे रही हूँ आपके लिए, 21,030 अबव कॉल एंड 20,950 बिलो पुट। इन दोनों रेंज के बीच में अगर आप ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इन दोनों रेंज के बीच में अगर आप ट्रेड करेंगे तो मुश्किल है, क्योंकि फिर कंसोलिडेशन हो रहा है, बोरिंग सा मार्केट चल रहा है, एक रेंज में रह जाएगा, आपको प्रीमियम डीके होगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में कैसे करके हमें ट्रेड करना है, तो बैंक निफ्टी में अगर हम यहाँ पर देखें तो इमीडिएट जो एरिया ऑफ रेजिस्टेंस दिख रहा है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ओ सो सॉरी, एक सेकेंड। इमीडिएट जो एरिया यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रेजिस्टेंस का, वो आपको ये वाला एरिया दिख रहा है, राइट। इसको मैं थोड़ा और ऐसा बड़ा, हाँ ठीक है। तो ये एरिया क्या है, यहाँ पर एक क्लियर कट रेजिस्टेंस बन चुका है। यहाँ पर हमने काफी देर तक कंसोलिडेशन किया, ऑलमोस्ट 47,400 430 के आसपास में रेजिस्टेंस फेस किया है। आप देखो 400 का एरिया है ये वाला, तो ये 400 एंड ये 430। आप देखो कि 400 से भी हम कई बार रिजेक्ट हो चुके एंड 430 से भी कई बार रिजेक्ट हो चुके। मार्केट को अगर वापस से अप ट्रेंड होना है तो उसको 47,430 के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा। तो अगर आपको यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड लेना है, लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना है, तो 47,430 के ऊपर हम यहाँ पर एक पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही 47,430 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करने लगता है, हमारा ये जो भी इमीडिएट स्विंग हाइज है वो हमारे टारगेट बन जाएंगे। कौन कौन से टारगेट बन जाएंगे, 47,500 से लेके 47,570 तक का हमारा जो है वो टारगेट बन जाएगा। एंड अगर 47,570 का ब्रेकआउट मिल जाता है हमें, मतलब 47,600 मान के चलिए, अगर उसके ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी अगर सस्टेन कर रहा है, तो आपको अनदर 80 to 100 पॉइंट्स का मूव आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इनिशियली ट्रेडिंग करने के लिए 47,430 इनफ है। 430 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो आप कॉल साइड का ट्रेडिंग ले सकते हो, बस टाइमली प्रॉफिट को बुक कर लीजिएगा, क्योंकि ऊपर निकला, कॉल साइड का ट्रेडिंग लिया, एक बार के लिए देखिए फर्स्ट टाइम आएगा ना 47,570 के आसपास में रीटेस्ट करने के लिए, तो चांसेस है कि फिर से यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है बैंक निफ्टी। तो अपना कोई भी लॉन्ग साइड का ट्रेड है वो आपको 47,570 के आसपास में बुक कर लेना चाहिए। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया तो फिर आप 600 के ऊपर ब्रेकआउट का वेट करिएगा, 47,600 के ऊपर, उसके बाद आप फर्दर कॉल लीजिएगा। लेकिन इनिशियली अगर कॉल साइड का ट्रेड लेना है 430 के ऊपर, तो 550 570 एक तगड़ा रेजिस्टेंस है, तो इसके आसपास में कोई भी लॉन्ग साइड का जो पोजीशन है वो बुक कर लेना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि क्या होता है कि कोई भी फर्स्ट टाइम अगर रीटेस्ट करने के लिए आता है ना कोई भी जोन को, तो चांसेस है कि उस वक्त वो रीटेस्ट होके नीचे की तरफ मार्केट आता ही है। अभी डाउन साइड में हमें क्या करना है, डाउन साइड में क्लियर कट यहाँ पर एक जो हमारा एक स्विंग लो जैसा बन चुका है, इसी स्विंग लो को हम फॉलो करेंगे। ये आपका लेवल है 47,240 का लेवल। ठीक है, इसको थोड़ा मैं अगर यहाँ पर
बेटर लेवल्स के लिए थोड़ा, हाँ 47,240 का लेवल है ये। 47,240 के नीचे अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर निकल जाता है तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 47,130 तक के लेवल्स को, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का आपको नीचे की तरफ का टारगेट मिलेगा। एंड अगर इसके नीचे भी निकल रहा है तो आप यहाँ पर 80 to 100 पॉइंट्स का ट्रेल करके चलना। तो 47,430 अबव कॉल लेंगे, 47,245 बिलो हम यहाँ पर पुट लेंगे। तो ये मैं लेवल्स जो है वो आपके लिए लिख दे रही हूँ। 47,430 अबव कॉल, मेजर रेजिस्टेंस 47,550 to 570, लॉन्ग शुड बी बुक्ड हियर। ओके, ये मैं लिख दे रही हूँ क्योंकि कोई भी तरीके का लॉन्ग जो होगा आपको यहाँ पर बुक कर लेना है इनिशियली। उसके बाद भले ही फ्रेश ब्रेकआउट आपको कब मिलेगा, जब 47 फ्रेश ब्रेकआउट 47,600 अबव। ओके, पुट बिलो 47,240। ओके, तो इस तरीके से ट्रेड आपको लेना है। सारे लेवल्स मैंने लिख दिए हैं, सारे नोट्स मैंने लिख दिए हैं। अगर आप इसको अपने चार्ट पर लगा के रखोगे तो आपके लिए कल के दिन रेफर करने के लिए आपके पास रहेगा कि करना क्या है। गैप अप हो जाता है, गैप डाउन हो जाता है, सिंपल देखिएगा कि कौन से रेंज के बीच में गैप अप गैप डाउन हो रहा है। मान लीजिए गैप अप हो गया 47,430 के ऊपर, हमारे लिए ये क्या था, एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के ऊपर गैप अप हुआ है यानी कि पॉजिटिव साइन है, तो हम कॉल ले सकते हैं 47,430 के ऊपर। लेकिन हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल का वेट करना पड़ेगा। एंड हमें पता है कि ऊपर का रेजिस्टेंस क्या है, अगर आप कॉल साइड में हो तो 47,550 के आसपास में अपना बुक कर लीजिएगा प्रॉफिट। गैप अप गैप डाउन जब भी होता है कम से कम 15 से 20 मिनट का आप वेट करो, देखो कि कैंडल कैसा बन रहा है। अगर गैप अप हो रहा है यानी कि पॉजिटिव मार्केट है तो बेटर क्या रहेगा, श्योरिटी कैसे आएगी कि गैप अप होने के बाद टिक सकता है। अगर 15 मिनट की जो कैंडल है वो ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, उस 15 मिनट की ग्रीन कलर की कैंडल का हाई टूटने पे आप यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हो। गैप डाउन हो गया बहुत बड़ा, तो हमारे लिए फेवरेबल कैसे होगा, अगर गैप डाउन हुआ है और रेड कैंडल बना है, उस रेड कैंडल का लो टूटने पे हम यहाँ पर पुट ले सकते हैं। तो इस तरीके का आप यहाँ पे स्ट्रैटेजी जो है वो अपना सकते हो। एक बार मैं फिन निफ्टी का एक्सपायरी के लिए भी देख लेती हूँ कि फिन निफ्टी में हम कैसे करके कल के दिन ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, तो ये फिन निफ्टी का चार्ट है। फिन निफ्टी में भी हम क्लियर कट अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस जो है 21,250 पे क्रिएट हो चुका है। एंड डाउन साइड में अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एक सपोर्ट जोन है 21,185 का लेवल, तो इसको हम 80 मान के चलते हैं। 21,180 नीचे के साइड पर एंड ऊपर के साइड पर 21,250, इस रेंज के बीच में ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे। जैसे ही 21,050 को ब्रेकआउट करके निकलता है फिन निफ्टी, तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अच्छा खासा मूवमेंट। कहाँ तक के टारगेट्स को हम 21,250 के ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 21,290 एंड देन 21,315 तक के लेवल्स को। एंड वहीं डाउन साइड में अगर 21,180 का ब्रेकआउट मिलता है हमें, ब्रेकडाउन मिलता है हमें, तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑलमोस्ट 21,100 तक के लेवल्स को। ठीक है, तो ये लेवल्स हमें यहाँ पर फॉलो करने होंगे फिन निफ्टी में। ये भी मैं आपके लिए लिख दे रही हूँ ताकि आपके पास रेफरेंस पॉइंट हो। 21,250 अबव कॉल एंड 21,180 बिलो पुट। देखिए, जो मैं आपको टारगेट दे रही हूँ कि यहाँ तक आ सकता है मार्केट, ये आ सकता है, आप नहीं भी सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि बहुत लंबे टारगेट्स के लिए वेट मत करिए। मल्टीपल लॉट्स है तो चलो ठीक है, आप इनिशियल अपना 70% बुक कर लो 30 to 50 पॉइंट्स में, बाकी को आप वेट करो। लेकिन अगर आप एक लॉट के साथ ही ट्रेड कर रहे हो तो बेटर रहेगा कि फिन निफ्टी एंड निफ्टी इन दोनों में आप 30 से 50 पॉइंट्स के बीच में प्रॉफिट मिलते ही निकल जाए। 30 to 50 पॉइंट स्पॉट प्राइस में मूवमेंट अगर आएगा तो आपके एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पे कितना मूवमेंट आएगा, अगर आप एट द मनी ले रहे हो तो 0.5 का डेल्टा है, यानी कि आपको मतलब 20 से 25 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, तो 20 से 25 पॉइंट अगर आपको मिल रहा है एक लॉट पर, आप निकल जाइए निफ्टी एंड फिन निफ्टी में। सिमिलरली बैंक निफ्टी में अगर आप स्पॉट प्राइस में 80 to 100 पॉइंट्स मूवमेंट आता है, बुक करके निकल जाइए। 80 to 100 पॉइंट्स अगर चार्ट पर स्पॉट प्राइस पे मूवमेंट आएगा और आपने एट द मनी स्ट्राइक प्राइस लिया हुआ है बैंक निफ्टी का, जो कि एट द मनी ही लेना चाहिए, तो आपको 40 to 50 पॉइंट्स मिलेंगे, तो विच इज़ इनफ। ओके, तो ज़्यादा लंबे टारगेट्स के लिए अगर आप वेट करेंगे तो थोड़ा मुश्किल है। अदरवाइज अगर आप छोटे टारगेट्स के लिए अपना ट्रेड करते हो
तो छोटा नहीं है, मतलब अगर आप देखोगे 30 टू 50 पॉइंट्स एंड आपका 80 टू 100 पॉइंट्स इज नॉट अ वेरी टाइनी टारगेट, इट इज़ अ गुड टारगेट, डिसेंट टारगेट है ये। तो इन सारे छोटे छोटे लेवल्स पे अगर आप ट्रेड करोगे तो आप ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन सकते हो। बाकी टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लो। एंड अगर आपको अब इन्वेस्टमेंट प्लान लेना है मेरा 2024 का, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है, वो आप ले सकते हो। एंड अगर आपको ऑप्शन बाइंग का कोर्स करना है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में मिल जाएगा, आप वहाँ से इनरोलमेंट कर सकते हो। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।